गुनाह है तो हमको उठा के ले जाए। 10 तारीख को समय भी बताती है, 10 बजे से 3 बजे तक हम यही बापू वाटिका में रहेंगे। हम चाहते तो बिरसा मुंडा के प्रतिमा के स्थल पर जा सकते थे, हम चाहते तो निर्मल दादा के प्रतिमा के स्थल में जा सकते थे, हम चाहते तो भगत सिंह के प्रतिमा के स्थल पर जा सकते थे, लेकिन हम अहिंसा के रास्ते किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। हर हाल में जेएसएससी का कचरा को हम लोग साफ करके। जनवरी को जेएसएससी कार्यालय के बाहर आंदोलन होता है और आंदोलन के बाद 15 छात्रों पर नामजद जो है एफआईआर दर्ज किया जाता है। उसके बाद जो है देवेंद्र नाथ महतो लापता हो गए थे, ये न्यूज़ में देखने को मिल रहा था। जी हाँ, अभी हमारे बीच है लगभग 5, 6, 7 दिनों के बाद कैमरे के बीच यानी कि कैमरे के समक्ष आए हुए हैं और इनके गांव भी हम गए हुए थे। इनके जो परिवार है काफ़ी ज़्यादा रोते बिलखते दिखाई पड़ रहे थे, जो वीडियो काफ़ी रैंक में चल रहा है। सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे। देवेंद्र नाथ महतो से सीधे तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे कि इतना दिन कहाँ लापता थे, किसके डर से लापता थे, क्या किन्हीं का डर था जिस वजह से ये 6-7 दिनों से पूरी तरह से सोशल मीडिया से अपना दूरियां बना लिए थे, क्या कुछ था। सारी चीज़ों का सोशल मीडिया हो, लोगों से कांटेक्ट जो है आप लोगों से मतलब नाता टूट ही गया था। आपके गांव भी गए हुए थे, आपके घर के लोग, आपके परिवार जो हैं काफ़ी रोते बिलखते दिखाई पड़ रहे थे। एक बार भी घर का याद नहीं आया कि आप वहाँ घर के आपके पापा मम्मी जितने कोई थे सब कोई रोते हुए दिख रहे थे। झारखंड के लिए इतना समर्पित कर दिए कि घर तक याद नहीं आया, इसको कैसे देखते हैं? जी, याद भी आ रहा है और सबका चिंता भी है, घर का भी, परिवार का भी और पूरे झारखंड का भी। और जैसा कि आपने पूछा कि इस 8 दिन में क्या हुआ, कैसे बिताए, हम बताना चाहेंगे कि अब तक का झारखंड का आंदोलन का इतिहास में 31 तारीख का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था कि आंदोलन का परिणाम आंदोलन के दौरान ही आया। ऑन द स्पॉट जेएसएससी कार्यालय के वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ कि जेएसएससी एग्ज़ाम जो अब तक का झारखंड का 24 साल का झारखंड का सबसे बड़ा नियुक्ति परीक्षा, इस परीक्षा में लगभग 7.5 लाख परीक्षा फॉर्म भरे। इस परीक्षा को लेने के लिए 6,40,000 स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी हुआ और यह एकमात्र ऐसा परीक्षा है अब तक जो 24 जिलों में सेंटर था। इतना ही नहीं, जिला में ही नहीं, अनुमंडल स्तर तक में था। लगभग 2 दिनों का परीक्षा में 1500 सेंटर था। अब इतना बड़ा परीक्षा और इस परीक्षा में जो है कि करोड़ों 500 करोड़ लगभग 5 अरब रुपया का महा घोटाला था और इसके विरोध में आंदोलन का फैसला आंदोलन के दौरान ही आया और रद्द हो गया। और इतना बड़ा परीक्षा रद्द होने से जो परीक्षा गिरोह था, जो माफिया था, जिसमें 60 गांठ के लोग थे, जो जिसको 500 करोड़ रुपया जिसको लग रहा था कि होगा ही होता और नहीं हो पाया, वैसे ही कुछ लोगों के माध्यम से 1 तारीख को आंदोलन के दूसरे दिन जब हम गुजर रहे थे संध्या के टाइम में रिंग रोड के तरफ से, जब मोराबादी तरफ आ रहे थे, मादरा मुंडा चौक से जब इधर घुस रहे थे, उसी दरमियान में कुछ साथी का इंतज़ार कर रहे थे तो बुलेट से कुछ लोग आकर के गाली गलौज करके जान से मारने का धमकी देते हुए कह रहा था कि बहुत बड़ा आंदोलनकारी बनते हो, तुमको कौन बचाएगा, देखते हैं। इतना जो है कि सब नुकसान हुआ। तभी मोबाइल निकाल के हम लोग कोशिश की रिकॉर्ड वगैरह करेंगे तो वो लोग भाग के निकल गए। सरकार भी एक तरफ इधर अस्थिर था। हम लोग माफिया, देखिए जान का तो डर नहीं है, लेकिन सरकार भी अस्थिर था, लोग भी इधर उधर हमारे परेशान थे। तो हम इस 8 दिन में कहीं अलग अलग झोपड़ी में बिताए, हर 4 घंटा 5 घंटा में 7 घंटा 8 घंटा में जगह चेंज कर रहे थे। कहीं पुआल का जो हम लोग को उधर कुंभा बोला जाता है, 1-2 रात वैसा बिताए, मैंने अलग अलग जगह हम बिताए। और अंततः आज हम बहुत बड़ा कठोर इरादा के साथ हम फिर आए हैं कि राज्य के अंदर जो तरह तरह का माफिया का जमावड़ा है, माफियाओं का गैंग है, बालू माफिया, गिट्टी माफिया, कोयला माफिया, ज़मीन माफिया और एक नए तरह का माफिया आ गया, शिक्षा माफिया जी। और शिक्षा माफिया का जो है कि बीज बोया जा रहा है, लेकिन बाकी माफिया जो भी, जैसे गिट्टी ख़त्म हुआ, गिट्टी माफिया ख़त्म हो जाएगा, बालू ख़त्म, बालू माफिया ख़त्म, कोयला ख़त्म, कोयला माफिया ख़त्म, आपका ज़मीन बिक्री ख़त्म तो ज़मीन माफिया भी ख़त्म। लेकिन जब तक ये राज रहेगा,
जब तक तब तक इस राज्य में लोग रहेंगे, और जब तक इस राज्य में लोग रहेंगे तब तक यहाँ सरकारी कर्मचारी रहेंगे, सरकारी संस्था रहेगा, ये सिस्टम रहेगा, तब तक यहाँ नियुक्ति होगा, बहाली होगा, और यहाँ हमेशा के लिए ये माफिया जो है कि शिक्षा माफिया पनपते जाएंगे और ये जहर घोल देंगे पूरे झारखंड में। और पूरे अभी तो कचड़ा जेपीएससी और जेएसएससी में है, आने वाले दिनों पर जो है कि ये जहर, ये कचड़ा पूरे झारखंड प्रदेश में गुजरेगा। इसलिए आज हम पूरे जिम्मेवारी पूर्ण और मजबूत इरादा के साथ आए हैं, और हम कहना चाहेंगे कि घर परिवार गांव के जो भी दुखित हैं, पीड़ित हैं, आपके माध्यम से जानकारी मिल रहा है कि रो भी रहे हैं, हम यही कहेंगे रोने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दुखित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर झारखंड को बचाने के लिए, हक अधिकार के लिए, यहाँ के भ्रष्टाचारियों को मिटाने के लिए, माफियाओं को ख़त्म करने के लिए देवेंद्र नाथ महतो अपना शहीद भी हो जाते हैं, जान भी दे देते हैं, तो ये गर्व की बात होगी। हमारा इतिहास ही कहता है कि हम लोग बहुत सीधे साधे हैं, और इस पूरे आंदोलन का प्रकरण को देखते हैं तो हमको याद आता है बिरसा मुंडा का उलगुलान का वो दौर, भगत सिंह का क्रांति का वो दौर, निर्मल दादा का आंदोलन का वो दौर, कि किस तरह से साजिश होता था, कैसे भाग भाग कर बचते थे, कैसे बिलखते थे, कैसे रोते थे, लेकिन अंततः हमारा राज्य को गर्व कराया बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, फूलो झानो, चांद भैरव, निर्मल दादा से लेकर अन्य तमाम यहाँ के लोगों ने, क्रांतिवीरों ने। तो उसी प्रकार ये अगर कुछ हो भी जाता है तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, और हम कह भी रहे हैं कि हम न्योता भी दिए हैं सरकार को, सूचना भी भेज रहे हैं कि आगामी 10 फरवरी को जो है कि हम यही बापू वाटिका के समक्ष मोराबादी रांची में उपस्थित रहेंगे, कि जो भी गंभीर आरोप मुझ पर लगाया गया है, चूँकि और मेरे अलावा और 4000 छात्रों को परेशान किया जा रहा है 15 नामजद के समेत, वो लोग को परेशान न किया जाए। मेरे बुलावे पे सभी छात्र आए थे, उसका जिम्मेवारी हम लेते हैं, सारे धारा मेरे ऊपर लगाया जाए, लेकिन बाकी और किसी को परेशान नहीं किया जाए। और अगर हमको हथकड़ी लगा करके हमको होटलों से लेकर हटवार तक भी भेज दिया जाता है, अगर हमको साजिश के तहत मार भी दिया जाता है, तो मेरे लेकर के, मेरे नाम से सड़क पे कोई प्रदर्शन ना हो, कोई हंगामा ना हो। जो राज्य का लड़ाई है यहाँ का भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो कचड़ा को साफ करने का लड़ाई है जेपीएससी जेएसएससी को, जो लड़ाई है इस राज्य को बचाने का, नीति नियमावली बनाने का, भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा को संरक्षण करने का, उस लड़ाई को लड़ा जाए। उस लड़ाई पे कहीं कोई कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जी, एक चीज़, इतना बड़ा बड़ा धाराएं लगाया गया है तमाम छात्रों पर, छात्रों अब आंदोलन करने निकलेंगे? लगता है कि जिस तरह से आप पहली बार इस तरह का इतना बड़ा धारा कह सकते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी धारा लगाया गया है, इसको कितना सच्चाई मानते हैं? और साथ में लोग जो है कहीं ना कहीं इस धाराओं से डरे हुए हैं, क्योंकि लगता है कि हम तो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लेके कहीं सेट होने वाले हैं, लेकिन अब जेल को चक्कर कटना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर कटना पड़ सकता है, क्योंकि धाराएं इतना बड़ा बड़ा लगाया गया है। छात्र इस पर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? जी, वैसे हम सभी छात्र को हम कहना चाहते हैं कि जो भी धारा लगाया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया, वह बेबुनियाद है, वह फर्जी है, और नौकरी बिक जाए, भविष्य बिक जाए और बेरोजगारी झेलते रहें, 10 साल तक इंतज़ार करें, सपना रखें, ड्रीम सपना कि हम राशि जेल में हो, और एक दिन पहले रातों रात सपना चकनाचूर हो जाए, और देखते देखते 25 लाख 30 लाख में नौकरी हमरा कोई ख़रीद ले। इससे बड़ा दर्द हमको नहीं लगता है कि ये धारा लगाया है, क्योंकि धारा तो इतना बड़ा लगाया है कि कोई बड़ा बड़ा आतंकवादी और नक्सली को भी नहीं लगाया जाता है। 13 धारा लगाया गया है, जिसमें गंभीर आरोप है। आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 188, 307, 323, 332, 427, 506, 508। इतना ही नहीं, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी का एक्ट सेक्शन 3। इतना गंभीर आरोप तो निहत्थे निर्दोष छात्र पर नहीं, बल्कि जो है कि उस आयोग के चेयरमैन पर लगना चाहिए, उस पेपर लीक करने वाले गिरोह पर लगना चाहिए। लेकिन आज छात्र को इसीलिए लगाया जा रहा है कि आंदोलन कमज़ोर हो, इसीलिए हम इस सबका जिम्मा हम लेते हैं और आंदोलन को कमज़ोर किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। हर हाल में जेएसएससी का कचरा को हम लोग साफ करके ही रहेंगे। जिस तरह से आप तमाम परीक्षाओं को लेकर गड़बड़ी पाते थे तो आंदोलन करते थे, इतना धारा खाने के बाद लगता है कि आप आंदोलन आगे करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या इस पर राय है? अरे हम तो न्योता दे दिए कि अगर गुनाह है तो हमको उठा के ले जाए,
10 तारीख को समय भी बता दिए, 10 बजे से 3 बजे तक हम यही बापू वाटिका में रहेंगे। हम चाहते तो बिरसा मुंडा के प्रतिमा के स्थल पर जा सकते थे, हम चाहते तो निर्मल दादा के प्रतिमा के स्थल में जा सकते थे, हम चाहते तो भगत सिंह के प्रतिमा के स्थल पर जा सकते थे, लेकिन हम अहिंसा के रास्ते में चलना चाहते हैं, हम सत्य के राह पे चलना चाहते हैं। इसीलिए बापू के समक्ष आकर के हम रहेंगे कि एक न एक दिन सत्य का जीत और असत्य का हार होना तय है। अच्छा, इतना बड़ा बड़ा धराएं लगा कि इसमें आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, डर नहीं है इस चीज़ों से? नहीं, डरने का बिल्कुल नहीं। मेरे रगों में बिरसा मुंडा का खून दौड़ रहा है, मेरे रगों में भगत सिंह का जो है कि खून दौड़ रहा है, तो किस बात पर डरेंगे? राज को बचाने से बड़ा और मेरे लिए कुछ गर्व की बात हो नहीं सकता है। इसीलिए डरने का बिल्कुल ही कोई बात ही नहीं है। डरने के क्यों डरे हम? क्या कसूर है? क्या लोकतंत्र पे गलत का आवाज़ उठाना क्या डरने की बात है? क्या संविधान में प्रावधान पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार है, उसको करना क्या गलत बात है? ये तो कतई गलत बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हम लोग बातें कर रहे थे देवेंद्र नाथ महतो से और साथ में सारी चीज़ों को लेने की कोशिश किए, हालांकि धाराएं कितना भी लग जाए लेकिन आंदोलन नहीं छोड़ेंगे, देवेंद्र नाथ महतो का कहना है। सारी चीज़ों की जानकारी आप तक रखेंगे, बने रहें, देखते रहिए जोहार।